लेट अस डिस्कस अबाउट डिजॉक्सिन। फर्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, नॉर्मली जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं उसमें पोटेशियम आयन अंदर जाता है एंड सोडियम आयन बाहर जाता है एक्सचेंज में, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसके थ्रू सोडियम आयन बाहर जाता है एंड जब सोडियम आयन एक्स्ट्रा बाहर हो जाता है तो वो एक्सचेंज होता है विद सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से, जिससे क्या होता है जब वो एक्सचेंज होता है तो कैल्शियम बाहर चला जाता है। तो ये नॉर्मल एक्शन चलता रहता है मसल्स का। बट अगर हम इसे डाइजॉक्सिन देते हैं तो ये इस सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट कर देगा। जब ये पंप इनिबिट हो जाएगा तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो सोडियम आयन बाहर नहीं जाएगा, सोडियम आयन बाहर नहीं होगा तो अब कैल्शियम एक्सचेंज नहीं होगा एंड कैल्शियम अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि कैल्शियम यहाँ से ये इनिबिट हुआ तो कैल्शियम यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे मसल में एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनोट्रोपी। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, बस जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं इन द हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब हम ये डाइजॉक्सिन देते हैं तो कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी और ये और कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये सारा ब्लड पंप कर देगा इनटू द आयोटा। ठीक है, ये मैकेनिज्म होती है और फेलिंग हार्ट के लिए अच्छा यूज़फुल होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखते हैं टी हाफ। इसकी हाफ लाइफ होती है 40 आवर्स की एंड थेरेप्यूटिक रेंज होती है 5.5 टू 0.8 नैनोग्राम पर ml। और अगर मोर देन 1.2 इसका वो हो जाए लेवल तो मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके, ये क्या करता है, ये हाइपरकैलेमिया करवा देता है। कैसे करवाया, आपने मैकेनिज्म देखी थी अभी, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि इसने यहाँ पे पंप को इनिबिट कर दिया, पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्सेस में इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना है, अगर हाइपोकैलेमिया होगा बॉडी में पोटेशियम अगर कम है तो ये टॉक्सिक होता है, डाइगॉक्सिन अपनी टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देता है, याद रखना है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट हाइपरकैलेमिया है। दूसरा येलो विजन करवाता है। तीसरा वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी करवा देता है एंड एरिथमियास, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिग्नोकेन। फिर आता है हमारे पास इसका एक साइड इफेक्ट और है एट्रियल फिब्रिलेशन विद कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिजीबाइंड। ये हार्ट रेट को लोअर कर देता है बाई वेगल स्टिमुलेशन। ठीक है, फिर आती है इसकी टॉक्सिसिटी। इसकी टॉक्सिसिटी कैसे होती है, ये देखिए, किडनी, ये जो है किडनी से एक्सक्रीट होता है, तो जो अपना डिजॉक्सिन होता है कैसे किडनी से निकलता पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप के थ्रू, ये यूरिन में बाहर आ जाता है। ठीक है, बट ये हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इस पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनिबिट करते हैं, केव क्यूटी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये इसे इनिबिट कर देंगे जिससे कि पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप में से ये बाहर नहीं जा पाएगा एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिजॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी में और अपना टॉक्सिसिटी दिखाएगा। एंड अदर थिंग्स जो टॉक्सिसिटी दिखाती है, मैंने आपको पोटेशियम बताया था, लो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया, ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज करते हैं। एंड ओल्ड एज, क्योंकि वहाँ पे किडनी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। हमारे पास कौन कौन सी, हमारे पास जो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा रही थी वो कौन सी थी, ये केव क्यूटी ड्रग्स। केव कौन सी होती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन। ए से क्या होता है, एम्योडेरोन। वी से विरापेमिल। ई से इरिथ्रोमाइसिन एंड क्यूटी, ये क्यूटी खड़ी है ना, तो क्यू इज क्विनिडीन एंड टी इज थायाजाइड। ठीक है, ये सब होता है। आई होप डिजॉक्सिन के रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आया होगा।